है, अलग चैप्टर है, फॉर्मूले काफी क्रूशियल है। तो मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, एक बार फिर से बेटा फॉर्मूले रिवाइज करें। सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। गुड। चलो, तो मीन डिविएशन क्या होता है? मीन डिविएशन आप जानते हो दो तरह के होते हैं, एक होता है मीन डिविएशन अबाउट मीन, एक होता है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। मीन डिविएशन अबाउट मीन अगर फ्रीक्वेंसी नहीं, अगर केवल नंबर्स दिए हों जिनको हम एक्स बोलते हैं, तो क्या होता है मीन डिविएशन अबाउट मीन, सिग्मा आता है पहले मॉड के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार बाय एन, जहां एक्स बार क्या है, मीन है। ये सब जब आपको फ्रीक्वेंसी मिली हो और कहा जाए कि मीन डिवीजन अबाउट मीन निकालो, क्वेश्चन में ये क्लियर दिया होगा कि आपको मीन डिवीजन किसके अबाउट निकालना है, मीन के अबाउट निकालना है कि मीडियन के अबाउट निकालना है। अगर केवल नंबर दिए हो, फ्रीक्वेंसी ना दी हो, तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार बाय एन, पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, फिर हर एक एक्स हर एक नंबर में से आप मीन माइनस करोगे, इस डिफरेंस का मॉड लोगे, सबको ऐड करोगे, डिवाइड बाय एन। ठीक है। नेक्स्ट, अगर यही चीज दी हो और कहा जाए कि मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालो बट फ्रीक्वेंसी दी हो, तो सिग्मा और मॉड वाले टर्म के बीच में एफ आएगा, नीचे सिग्मा एफ आ जाएगा। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या, इससे पिछले वाले फॉर्मूले में क्या था, यहाँ बीच में देखो एफ नहीं था और नीचे एन था, यहाँ स्मॉल एन दिया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं। अगर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो यहाँ स्मॉल एफ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा कैपिटल एन। कैपिटल एन शो करता है कि सारी फ्रीक्वेंसी के सम को। ठीक, तो ये है मीन डिविजन फॉर मीडियन। फिर अगर मीन डिविजन फॉर्म मीडियन दिया हो, पिछले क्वेश्चन में मीन डिविजन फॉर्म मीन था, तो ये डिफरेंस में जो आया ये मीन है। और अगर ये बोलेगा कि फाइंड मीन डिविजन अबाउट मीडियन, तो आपको मीडियन निकालना पड़ेगा, तो सिग्मा एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन एन आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी है तो सिग्मा के अंदर डिफरेंस आएगा मॉड के अंदर एक्स और मीडियन का, और अगर फ्रीक्वेंसी दी होगी तो यहाँ एफ आ जाएगा और स्मॉल एन की जगह आ जाएगा कैपिटल एन, या जिसको हम सिग्मा एफ बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला है मीन डिविजन अबाउट मीडियन का। इसी का एक भाई है, थोड़ा सा टफ भाई है, स्टैंडर्ड डिविजन। स्टैंडर्ड डिविजन में थोड़े से मामला गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। मीन डिविजन फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार बाय एन, जब फ्रीक्वेंसी नहीं दी हो। स्टैंडर्ड डिविजन क्या होगा, ये वाला होगा। अब यहाँ अंडरूट आएगा और मॉड जगह होल स्क्वायर आ जाएगा, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविजन। तो सिग्मा बोलते हैं बेटा, है ना। मीन डिविजन में क्या होता है, सिग्मा मॉड के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार बाय एन। स्टैंडर्ड डिविजन में ये पूरी चीज होल रूट के अंदर आती है और मॉड की जगह स्क्वायर आता है, दिस इज कॉल्ड सिग्मा स्टैंडर्ड डिविजन। और अगर सिग्मा का स्क्वायर कर दें बेटा, सिग्मा स्क्वायर इज कॉल्ड वेरिएंस, वेरिएंस को बोलते हैं सिग्मा का स्क्वायर। अगर वेरिएंस निकालने को बोल रहा है तो हम रूट नहीं लेंगे, क्योंकि सिग्मा ये है तो सिग्मा स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक, तो मीन और स्टैंडर्ड डिविजन में फॉर्मूला कह सकते हैं करीब करीब सेम है, अंतर है क्या, रूट आ जाता है स्टैंडर्ड डिवीजन में और मॉड के अंदर स्क्वायर आता है। स्टैंडर्ड डिवीजन का सिंबल है सिग्मा, मीन डिवीजन का कोई सिंबल नहीं है। मीन डिवीजन को एम डॉट डी डॉट मीन डिवीजन बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन को एस डॉट डी डॉट स्टैंडर्ड डिवीजन बोल सकते हैं, इसको सिग्मा ही बोलते हैं। बट सिग्मा का स्क्वायर, ध्यान रखो, सिग्मा का स्क्वायर होता है वेरियंस। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर करते हैं तो उसे बोलते हैं वेरियंस। तो स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या आएगा, अंडरूट आएगा, मॉड जगह स्क्वायर आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी आ गई तो यहाँ एफ आ जाएगा और यहाँ स्मॉल एन जगह आएगा कैपिटल या सिग्मा एफ आएगा। फॉर्मूले बहुत जरूरी है बेटा, ये एक बड़ा फॉर्मूला है, जब क्लास इंटरवल दिए हो तो फॉर्मूला ये यूज होता है। लग देखने में बड़ा है लेकिन है सिंपल। सिग्मा एच बाय एन, एच होता है क्लास इंटरवल, अपॉन एन, रूट के अंदर एन, सिग्मा एफ आई वाई आई, वाई आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाय एच। पहले एफ और आई का, एफ और वाई का इंटू होता है, उनको सम करते हैं, यहाँ एफ आई वाई आई सिग्मा इसका होता है होल स्क्वायर। ये तब यूज करते हैं जब क्लास इंटरवल दिए हों, ये अच्छे खासा लेंथ दी बेटा हो जाता है। तो अंतर देखो जरा, ये मैं आपको अंतर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले में क्या सिमिलरिटी और क्या डिसिमिलरिटी है। मीन डिविएशन बाहर सिग्मा आएगा, मॉड के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार बाय एन, ये क्या है, मीन डिविएशन फॉर्म मीन। और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन होगा बेटा
तो होल रूट आएगा, सिग्मा आएगा, बट मॉड की जगह होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में एन आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी दी होगी तो सिग्मा के बाद एफ आता है, अपॉन में सिग्मा एफ आता है, तो यहाँ भी आएगा पर रूट के अंदर आएगा, सिग्मा एफ आ गया, अपॉन में सिग्मा एफ, यहाँ कैपिटल एन आ गया। ये मीन डिविएशन, इसमें अंडरूट नहीं होता है, इसमें मॉड होता है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको सिग्मा बोलते हैं। और अगर सिग्मा का स्क्वायर कर देंगे बेटा तो दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। चलो ये चारों फॉर्मूले क्लियर हो गए, किसी को डाउट है इसमें बेटा? ये चारों फॉर्मूले क्लियर हैं? अभी इस फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, है ना, अभी इस फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस फॉर्मूले का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। लेकिन जो बाकी के फॉर्मूले हैं बेटा, ये चार जो फॉर्मूले हैं, ये आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए, है ना। कल मैंने इसी बेस पे क्विज भी ली थी, आज फिर छोटी सी क्विज लूंगा। जितनी जल्दी और जितना ज्यादा आप इन चारों फॉर्मूले को प्रैक्टिस कर लेंगे, ये चैप्टर आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये चारों फॉर्मूले में किसी को डाउट है? आशु आशु क्लियर? फर्स्ट मीन डिवीजन का फॉर्मूला ये, सेकंड फ्रीक्वेंसी में ये हो गया, थर्ड में स्टैंडर्ड डिवीजन में होल स्क्वायर आ गया रूट के अंदर, और यहाँ होल स्क्वायर रूट के अंदर। बताओ किसी को डाउट है इसमें? आशु, वीणा, अनुष्का? नो सर। सबसे नो टफ सर। चैप्टर, सबसे लेंदी चैप्टर बेटा हमारे सिलेबस का, टॉपिक का ये है ना। और बेसिकली इसमें ये चार फॉर्मूले ही हैं, एक फॉर्मूला और भी है, दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये वाला और एक फॉर्मूला और भी है, अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। मैं चाह रहा था कि अभी ये चारों जो है इस चैप्टर से कम से कम चार क्वेश्चन आएंगे, जिसमें तीन जो है इन चारों फॉर्मूले बेस्ड होंगे। तो मैं चाह रहा था कि इन ये चारों फॉर्मूले आपके अच्छे से बिल्कुल दिमाग में आपके बैठ जाए। ठीक, एक पॉइंट फॉर्मूला और, मीन डिवीजन। कभी कभी क्या होता है, मैं कल एक एमसीक्यू वाली बुक देख रहा था, तो मैंने देखा कि मीन डिवीजन दिया हुआ है और बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो। तो मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। मीन डिवीजन इज 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन। सपोज ऐसा दिया हो कि वो बोले स्टैंडर्ड डिवीजन 15 है, तो मीन डिवीजन क्या होगा? तो मीन डिवीजन होता है 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन, तो आप इंटू करोगे तो आ जाएगा। या बोले कि मीन डिवीजन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो, तो यहाँ रखोगे मीन डिवीजन, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा। तो रिलेशन क्या है बेटा? मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिवीजन की रिलेशन क्या है? मीन डिवीजन इज 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? अभी याद करो सो, मीन डिवीजन इक्वल टू 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक, वीणा क्लियर? तृप्ति क्लियर? मीन डिवीजन इक्वल टू 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन। युवराज क्लियर हो गया? याद हो गया ये फॉर्मूला? ये हिमांशु, ये फॉर्मूला याद हो गया? मीन डिवीजन इक्वल टू 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन। क्या प्रशांत, याद हो गया? क्या क्या फॉर्मूला है? मीन डिवीजन क्या होता है? मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या रिलेशन है? जल्दी बोलो, अभी बताया ना मैंने। मीन डिवीजन इज 4/5 इंटू, अभी मैंने क्या बताया? मैंने मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिवीजन में रिलेशन क्या बताया मैंने? मीन डिवीजन इज 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। तृप्ति जरा फिर से बताओ, मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या रिलेशन है? तृप्ति? सर 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डिवीजन इक्वल टू 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन। अनुष्का आप बताओ रिलेशन क्या है? मीन डेविएशन इक्वल्स टू 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शौर्य आप बताओ, मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन में रिलेशन। शौर्य, ध्यान कहीं और है। वीणा आप बताओ, वीणा, मीन डिवीजन, हाँ मीन डिवीजन to 4/5 into standard deviation. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं कल एक बुक देख रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली, तो उसमें मुझे, अब देखो क्विज, मैंने कल क्विज ली थी, तो क्विज मैंने इसलिए ली थी ताकि आपको आइडिया लगे कि एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे आएंगे। आपके पास टेक्स्ट बुक है, आपने देख रखा कि टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन कितने बड़े बड़े हैं, है ना। तो ये एक ग्लिम्स देने के लिए कि आपको पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर के कैसे आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन था, क्या बोल रहा है कि इसका मीन निकालो। 1 to 3 का मीन कैसे निकलता है? मीन नंबर दिए हैं, तो मीन क्या होता है? जब केवल नंबर दिए हो, फ्रीक्वेंसी ना दी हो, तो मीन ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्स बार ये मीन का सिंबल है, तो सिग्मा एक्स बाय एन, यानी सारे नंबर को जोड़ो, ऐड करो, 1 + 2 + 3 बाय एन क्या होता है? कुल टर्म्स कितने हैं? ये 3 टर्म्स हैं, तो ये हो गया 6/3 2, है ना। मीन निकालना है, फ्रीक्वेंसी दी नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी दी होती तो हम ये लगाते फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, पर यहाँ तो केवल नंबर दिए हुए हैं। यहाँ बोल रहा है कि मीन निकालो, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सारे नंबरों को प्लस कर दो,
अपॉन कितने हैं 3, अपॉन 3 कर दो तो ये आ गया, मीन आ गया, है ना। लेकिन मेन क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बेटा वो इस तरह के हैं। ये बोल रहा है मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालो इन तीनों नंबर का, 1, 2 और 3 नंबर का मीन डिविएशन निकालो अबाउट मीन के। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? मीन डिविएशन अबाउट मीन होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बाय एन। एफ नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, केवल नंबर दिए हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी दी होती तो मीन डिवीजन क्या होता? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ। क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं दी है तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन क्या हो गया ये, एक मिनट है ना। ये इस क्विज से क्या है, आपको मुझे आइडिया देना है कि क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आएंगे बेटा, है ना। तो एक मिनट देख लेते हैं इसको। तो मीन डिविजन अबाउट मीन निकालना है। सबको स्क्रीन दिख रही है? आशु स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। Yes, sir. अब देखो मीन डिवीजन अबाउट मीन फॉर्मूला बताया मैंने। मीन डिवीजन का फॉर्मूला है सिग्मा मॉड के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार बाय एन। एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स क्या है? नंबर ये एक्स होते हैं। 1 हो गया x1, 2 हो गया x2, 3 हो गया x3। एक्स बार क्या है? मीन। पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार क्या हो गया? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे नंबर को प्लस करो अपॉन कितने नंबर है 3, 6 अपॉन 3 2 हो गया। अब फॉर्मूला क्या है मीन डिवीजन का? एक्स आई माइनस एक्स बार। आपको हर एक एक्स में से एक्स बार माइनस करना है। तो क्या करो, एक छोटी सी टेबल बना लो। पहले एक्स देखो, एक्स क्या नंबर ये है 1 2 3। फिर फॉर्मूला में चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार, तो आपने दिया एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई माइनस एक्स बार मीन्स हर एक एक्स को हर एक एक्स में से एक्स बार माइनस करना है। एक्स बार है 2, आप हर एक एक्स में से 2 माइनस करो। एक एक्स क्या है 1, फिर 2 3 1 माइनस 2 आ गया -1। फिर नेक्स्ट क्या है 2 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1। समझ में आया? एक्स बार निकला 2, ये एक्स बार है। फॉर्मूले में मॉड के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार है, तो पहले एक्स आई माइनस एक्स बार निकलते हैं। एक्स आई माइनस एक्स बार मीन्स एक्स की जो अलग अलग वैल्यू है सब में से एक्स बार माइनस करो। तो 1 में से एक्स बार 2 माइनस किया, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1। पर एक्स माइनस एक्स बार तो मॉड के अंदर है, तो मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लो। मॉड माइनस 1 का 1 हो गया, मॉड 0 का 0 हो गया, मॉड 1 का 1 हो गया। देखो ये मिल गए मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। फॉर्मूले में क्या है? मॉड एक्स माइनस एक्स बार का सिग्मा लगा हुआ है। सिग्मा मीन्स इन सबका सम होगा। 1 प्लस 0 प्लस 1 2 हो गया, तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार क्या हो गया 2 हो गया। अब मीन डिवीजन क्या होता है? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार कितना निकला वो 2 अपॉन एन। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 3 टर्म्स हैं, तो ये आ गया 0.6 या 2 अपॉन 3 जो आंसर है ना। बताओ सबको क्लियर हुआ है क्वेश्चन? अनुष्का, वीणा, युवराज, यशराज सब क्लियर हुआ है क्वेश्चन? ये Yes, sir. ये मैंने इसलिए आपको लगा के दिखा दिया यस सर। कि एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा ऐसा। सिद्धार्थ, शौर्य, समझ में आ रहा है? श्रेया, यस सर। नेक्स्ट देखो, विच डज नॉट रिप्रेजेंट मीन डिवीजन। इनमें से कौन मीन डिवीजन रिप्रेजेंट नहीं करता बेटा? बताओ कौन बताएगा? तृतीय बताओ, इनमें से कौन सा, थर्ड वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फॉर्मूला डज नॉट मीन डिवीजन का फॉर्मूला नहीं हो सकता? कौन बताएगा? आशु बताओ, प्रशांत, क्या ये फॉर्मूला मीन डिवीजन है? क्या 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 ये फॉर्मूला मीन डिवीजन का है? क्या क्या ये फॉर्मूला मीन डिवीजन का है? क्या क्या ये फॉर्मूला मीन डिवीजन का है? क्या कौन सा सर डी फॉर्मूला? वाला। डी नहीं सर है, डी वाला। क्योंकि Sir, D. मीन डिवीजन में मॉड नहीं आता है। हाँ नहीं, मीन डिवीजन में मॉड आता है लेकिन स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं आता है ना, वो तो आता है स्टैंडर्ड डिवीजन में। तो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला जो है, ये क्वेश्चन जो है ये मीन डिवीजन में नहीं हुआ। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये बोल रहा है 6 7, क्या बोल रहा है 6 7 10 12 13 14 8 12, इसका वेरिएंस निकालो। बाप रे, वेरिएंस निकालो। अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन छोटा बड़ा क्वेश्चन है, इसका ये मतलब एग्जाम में आएगा नहीं है। वेरिएंस बोल रहा है, वेरिएंस देखो, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन। फिर तो वेरिएंस बोल रहा है, वेरिएंस मतलब सिग्मा का स्क्वायर, हमें ये निकालना है। तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो गया? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एन से मतलब सिग्मा एफ से।
ये निकालना है तो पहले तो मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालो। मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे नंबर ऐड करो। 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, अपॉन 8 है। ऐड करते हैं 10 20, ये आ गया 72/8, ये आ गया 9। ये को निकालना पड़ा कि स्टैंडर्ड डिवीजन में वेरिएंस में मीन होता है। मीन निकल गया। अब एक्स आई माइनस एक्स बार, हर एक एक्स में से एक्स बार माइनस करो, उसका स्क्वायर करो, उन सबको ऐड करो। तो पहले एक टेबल बनाओ, यहाँ एक्स लिखो। एक्स क्या है? स्टैटिक्स में टेबल बनाने से ठीक रहता है बेटा, उससे कोई चीज छूटती नहीं है। 6 7 10 12 13 4 8 12, ये एक्स हो गया। अब एक्स आई माइनस एक्स बार निकलना है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार क्या मतलब है? हर एक एक्स में से एक्स बार मीन माइनस करो, 9 माइनस करो। 6 माइनस 9 माइनस 3, 7 माइनस 9 माइनस 2, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, 13 माइनस 9 4, 4 माइनस 9 माइनस 5, 8 माइनस 9 माइनस 1, 12 माइनस 9 3। अब लेकिन क्वेश्चन में तो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करो। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का 1 हो गया, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, इसका 1 और इसका 9। फिर फॉर्मूले में क्या है? एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर जो निकाला उस सम है, मतलब सारे इनका सम करना पड़ेगा। 9 प्लस 4 13 प्लस 4 14 कितना हो गया? होगा 74। अपॉन क्या करना है? सिग्मा एफ अपॉन, सॉरी सिग्मा एफ तो है नहीं इसमें, फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, तो एन आएगा। फ्रीक्वेंसी होती तो आता है कैपिटल एन, यहाँ स्मॉल एन आएगा। कितने हैं एन? 1 2 3 4, ए अपॉन 8 है, तो 74/8 आ गया। कितना सर आ गया? 9.25। अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते बेटा कि ये एग्जाम में नहीं आएगा। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला क्या है? केवल नंबर दिए हुए हैं तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन। सबसे पहली जरूरत क्या है फॉर्मूले में? ब्रैकेट के अंदर एक्स बार है, आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा। सारे नंबरों को प्लस करो, अपॉन टोटल कितने नंबर है 8, उसे डिवाइड करो। फिर फॉर्मूले में क्या है? आपको एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए, आप टेबल बनाओ। पहले कॉलम में एक्स आएगा, सेकंड में एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर चूंकि स्क्वायर भी चाहिए तो हर एक नंबर स्क्वायर करो, उनको सम करो, अपॉन डिवाइड बाय एन है, फ्रीक्वेंसी है नहीं, एन मींस टोटल नंबर टर्म्स, टोटल 8 है, तो आंसर आ गया ये, है ना। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आप 2 या 3 मिनट में आप कर लोगे, है ना। आशु क्लियर? अनुष्का क्लियर? समझ में आया बेटा? Yes, sir. मेन चीज क्या है? मेन चीज है बेटा फॉर्मूला। और कौन से फॉर्मूले? ये चारों फॉर्मूले, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा। अगर मीन डिवीजन फॉर्म मीन निकालने को बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार बाय एन आएगा। और अगर स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने को बोल रहा है तो रूट आएगा, मॉड जी का स्क्वायर आ जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो सिग्मा के बाद एफ आएगा, नीचे सिग्मा एफ आएगा, यहाँ रूट आ जाएगा, सिग्मा एफ आएगा, नीचे सिग्मा एफ मीन्स एन आएगा। ये चारों फॉर्मूले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कल एक बुक में ये भी देखा मैंने, इसलिए मैंने सोचा कि आपको चलो ये बता देता हूँ। मीन डिवीजन इज 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन। नो डाउट क्वेश्चन थोड़े लंबे आएंगे बेटा, आपको एग्जाम में बाद में करना है, लेकिन ये थोड़ी कि हम किसी क्वेश्चन को छोड़ दें। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप, है ना, क्योंकि कुछ कुछ आप स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th में पढ़ चुके हो जिसमें मीन मीडियन मोड था। क्या सिद्धार्थ? ठीक है ना। Yes, क्विज sir. में इसलिए ले रहा हूँ बेटा, क्विज में इसलिए ले रहा हूँ कि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में। अब देखो ये क्या है, विच इज द वेरिएंस का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? क्या ये है वेरिएंस? क्या ये है? क्या ये है? कौन सा फॉर्मूला है वेरिएंस का करेक्ट फॉर्मूला बेटा? Sir, option D. हाँ, स्टैंडर्ड डिवीजन होता है सिग्मा रूट के अंदर 1/n एक्स आई, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर होता है। होल स्क्वायर यहाँ है नहीं, यहाँ एक्स प्लस स्क्वायर नहीं, ये आंसर हुआ इसका। ये कौन सा, इसमें से कौन सा ये? 6 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाने कितनी बार आया है। स्टैंडर्ड डिविएशन होता है सिग्मा, अगर स्क्वायर कर दें स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, ये हो गया सिग्मा। सिग्मा स्क्वायर को बोलते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, या स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हुआ? रूट ऑफ वेरिएंस। इसका आंसर ए होगा। क्यों आशु? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस। Yes, sir. तो स्टैंडर्ड डिविएशन का वेरिएंस का रूट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट।
बहुत एग्जाम में आया है बेटा ये, इसको भूलना नहीं है अपने को, है ना। ठीक, क्लियर। लास्ट देखो, बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि मीन डिवीजन का फॉर्मूला होता है 1/n सिग्मा एफ एक्स एन एस बार बाय एन। यहाँ एन क्या रिप्रेजेंट करता है? एन क्या है यहाँ? The summation of frequency. हाँ, एन कैपिटल एन मीन समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। और अगर स्मॉल एन दिया है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, हम टर्म्स गिनते हैं कितना टर्म्स हो। जब भी फ्रीक्वेंसी दी होती है तो अपॉन में सिग्मा एफ आता है, उसको एन बोलते हैं, कैपिटल एन बोलते हैं बेटा। ठीक। 8 आओ, मीन डिवीजन दो तरह के होते हैं, मीन या मीडियन। यहाँ केवल बोल रहा है मीन डिवीजन अगर फॉर्मूला ये हो सिग्मा एफ एक्स आई माइनस एम बाय, तो एम क्या हो सकता है? क्या एम मीन या मीन मीडियन में से कुछ हो सकता है? क्या एम स्टैंडर्ड डिवीजन है? क्या एम वेरिएंस है? क्या एम मीन डिवीजन है? क्या होगा बेटा इसका आंसर? Sir, mean or median? हाँ, अगर यहाँ एम होगा तो ये मीन डिवीजन फॉर्म मीन होगा, और अगर यहाँ मीन डिवीजन है, सॉरी यहाँ अगर मीडियन है तो ये मीन 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 डिवीजन फॉर्म मीडियन होगा। ये एम जो है मीन भी हो सकता है और मीडियन भी हो सकता है। ठीक है ना हिमांशु? ठीक है। ये क्या है? सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है? सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? Sir, standard deviation. स्टैंडर्ड डिवीजन का सिंबल है सिग्मा, मीन डिवीजन का कोई सिंबल नहीं है बेटा, उसको एमडी बोलते हैं, मीन डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन को भी कई बुकों में मैंने यही लिखा देखा, लेकिन इसका सिंबल है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक, क्लियर। अब देखो मीन निकालना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मीन सबको ऐड कर देंगे और अपॉन 1 2 3 4 5 अपॉन 6 कर देंगे। मीन क्या निकालता है? मीन मीन का ही दूसरा नाम है बेटा एवरेज। मीन को अर्थमेटिक मीन या एवरेज बोलते हैं। ठीक है। मीडियन वो होती है, वो एक मिडिल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। मीन रिप्रेजेंट अर्थमेटिक मीन या एवरेज। ठीक। तो ये 10 क्वेश्चन थे कल की क्विज के बेटा। ये मैंने इसलिए आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई, आज फिर भी एक क्विज लूंगा मैं, ताकि आप इन चारों फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लो बेटा। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले हैं, अब तो शायद आप 2 या 3 बार पढ़ चुके हो, तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। ये एक नया फॉर्मूला मैंने दिया आपको, बुक में नहीं था ये, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेटा ये आया है ना। तो मीन डिवीजन इक्वल टू 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन। अब आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना है मुझे। मैंने जब मैं आज कल मैं डिफरेंट सारी बुक देख रहा था, तो ये 15.1 का सेकंड क्वेश्चन है, 15.2 है शायद, उसका सेकंड क्वेश्चन है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मूला भी याद रखेंगे। क्या? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 अप टू एन दिया हो, प्लस क्यों लगाया मैंने? हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दिए हो, कौन कौन से? 1 2 3 डॉट 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 एन तक, तो इनका मीन निकालो और इनका वेरिएंस निकालो। तो पहले मीन निकालते हैं। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स सारे नंबरों का सम, अपन उनको काउंट कर लो कितने, उससे डिवाइड कर दो। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स 1 + 2 + 3 डॉट डॉट एन, और कुल कितने हैं? एन है। 1 से लेकर एन तक का सम ये एपी से निकल गया। आपको याद भी होना चाहिए, अगर वहाँ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम होता है एन एन प्लस 1/2, या आप लगा दो फॉर्मूला n/2 2a + n - 1। ये एपी क्यों है? 2 - 1 1 है, 3 - 2 1, आगे 4 आएगा। इसमें डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म 1 है। ठीक। तो n/2 कुल n टर्म्स है, 2a फर्स्ट टर्म 1 है, 2a + n - 1 डी ए फर्स्ट टर्म 1 हो गया, डी भी 1 है। तो 1 से लेकर n तक नंबर का सम, लगातार नंबर का सम होता है n n + 1/2। ये क्यों चाहिए? हम मीन निकाल रहे हैं, 1 से लेकर n तक का सम किया अपॉन n, तो 1 से लेकर n तक का सम 1 + 2 + 3 + n, ये होता है n n + 1/2। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? n n + 1/2 अपॉन n भी है, n नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें n टर्म्स ही है, अपॉन में n आ गया, n से n कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया? n + 1/2। मीन आ गया n + 1/2। ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आपको याद रखना है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n n + 1/2। आप हर बार एपी का फॉर्मूला आके सम नहीं करोगे। ठीक है दीप्ति, अनुष्का क्लियर? ये मीन निकल गया, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन निकल गया। कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. क्लियर? No, sir. वीणा क्लियर? युवराज क्लियर? सिद्धार्थ क्लियर? प्रशांत क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड Yes, गुड। sir. अब अगला पार्ट, इसका थोड़ा टफ है बेटा। क्या बोल रहा था? मीन तो निकाल लिया, अब हमें वेरिएंस निकालना है। इसका आंसर मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n + 1/2 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एज इट इज उठ के आया है।
और वेरिएंस क्या होता है वो भी याद होना चाहिए। तो वेरिएंस क्या होता है, 1/n, वैसे तो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन ये होता है 1/n सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस जब लेते हैं तो होल स्क्वायर आ जाता है। समझना बेटा है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा टफ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरिएंस ये होता है 1/n सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। चलो xi तो नंबर है। अब पहले और क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम क्या करते थे, हम टेबल बनाते थे, ये x, फिर x i माइनस x बार, फिर xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। नंबर कौन कौन से हैं, 1 से लेकर n तक, फर्स्ट है नेचुरल नंबर है, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, डॉट डॉट एन। एक्स माइनस एक्स बार, 1 में से माइनस करो मीन, 1 माइनस एन प्लस 1/2, 2 माइनस एन प्लस 1/2, है ना। कोई और क्वेश्चन होता तो हम ऐसे करते, लेकिन चक्कर ये कि सॉल्व होकर ये पर्टिकुलर आंसर नहीं दे रहा है बेटा, और चूंकि इसमें नंबर बहुत ज्यादा है, एक तरह से कहो तो फाइनाइट नंबर है इसमें, इसलिए टेबल वाला फॉर्मेट काम नहीं आएगा। टेबल तब बनती है जब 2 3 4 या 5 कुछ निश्चित संख्या में फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर होने चाहिए। या तो एन बोल रहा है, यानी बहुत सारे नंबर है ना, तो उस केस में हम टेबल नहीं बनाएंगे, हम एक जनरल फॉर्मूला, जनरल तरीका अपनाएंगे। क्या अपनाया तरीका हमने, वेरिएंस होता है 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। xi क्या है, x की अलग अलग वैल्यू, x 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, n भी, क्योंकि x बहुत ज्यादा है, 1 2 3 नहीं है, बहुत ज्यादा है, इसलिए हम टेबल नहीं बना रहे हैं। x बार हमने अभी निकाला, क्या निकला, ये निकला n प्लस 1/2, तो जहां था x बार वहां दिया हमने n प्लस 1/2। इतना क्लियर हुआ प्रशांत, क्लियर हुआ विवांशु, क्लियर, यशराज क्लियर हुआ। हमने टेबल यस क्यों नहीं सर। बनाई, क्योंकि x जो है बेटा वो बहुत ज्यादा है, 1 2 3 नहीं है, मोर देन n नंबर है, n कुछ भी हो सकता है, तो हमने x बार ये किया ओपन, x बार की जगह क्या रखा हमने n प्लस 1/2। चलो अब लगाओ a प्लस b का स्क्वायर, अंदर ब्रैकेट है इसमें a माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूले से एक्सपेंड किया, समझना बेटा, सिग्मा ये a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या किया, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म थे उनको माइनस बी से एक्सपेंड किया। चलो बाहर सिग्मा है, सिग्मा अंदर लेके आया, सिग्मा आ गया, देखो सिग्मा के नीचे लिखा आई इक्वल टू 1, ऊपर लिखा है, मतलब सिग्मा उनके साथ जाएगा जिसमें आई चेंज हो रहा हो 1 से n तक। तो अभी तो सिग्मा अंदर ब्रैकेट में एक्स आई है, तो सिग्मा आ गया एक्स आई के साथ। अब सिग्मा इस टर्म में आएगा, देखो यहाँ आई कहाँ है, इसमें आई नहीं है, इसमें आई नहीं है, आई यहाँ है, तो सिग्मा आएगा केवल एक्स आई के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हो गए कि सिग्मा रख लिया है, 2 से 2 कट गया है, n प्लस 1 और आ गया है सिग्मा एक्स आई। यहाँ क्या देखो लास्ट वाले टर्म में n प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ तो कोई आई नहीं है, फिर क्या होगा, तो हमने क्या किया, सिग्मा को वहां वहां अरेंज किया जहां जहां आई थी। देखो यहाँ एक्स आई था, उसके पीछे सिग्मा आ गया, यहाँ एक्स, ये एक टर्म 2 है, एक टर्म n+1/2 है, ना तो इसमें आई है ना इसमें आई, इसमें है बेटा, तो सिग्मा जो है इसके पीछे आएगा, ये 2 से 2 कट गया, n+1 और ये n। यहाँ अरे भाई यहाँ तो सिग्मा है नहीं, यहाँ तो सॉरी यहाँ तो आई है नहीं, ना इसमें आई है ना इसमें आई है, तो सिग्मा बाद में चला गया। बताओ ये स्टेप क्लियर हुई वीणा, तृप्ति। Yes, sir. पहले यहाँ रखा एक्स बार Yes, की sir. वैल्यू a माइनस बी स्क्वायर रखा, फिर सिग्मा अंदर जाएगा तो सिग्मा उस टर्म के साथ जाएगा जिस टर्म में आई हो, तो फर्स्ट टर्म में आई था एक्स आई आ गया, सेकंड टर्म में एक्स आई ये है, थर्ड टर्म में एक्स आई है ही नहीं, तो सिग्मा लगा राशि चला गया, हमने 1 लगा दिया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देखो मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको सिग्मा नोटेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर ऐसा हो सिग्मा आई इक्वल टू 1 आई स्क्वायर हो, इसका मतलब क्या होता है, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये सिग्मा जो है ये शो करता है कि दो लगातार टर्म के बीच आपको प्लस साइन लगाना है, और आई इक्वल टू 1 से नीचे आई इक्वल टू 1 लिखा, ऊपर n लिखा, इसका क्या मतलब है, आपको आगे जगह 1 से लेकर n तक सारे नंबर रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू n तक रखने हैं। यहाँ आई स्क्वायर है, आई जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाया, फिर 1 के बाद क्या था 2, आई जगह 2 रखा, स्क्वायर लगाया, फिर 3 रखा, जब तक लास्ट में ऊपर वाला नंबर n इसका ना आ जाए। तो सिग्मा इक्वल टू 1 to n
आई स्क्वायर शो करता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, पहले एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम शो करता है, और आपको ये आंसर पता होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स। कैसा है बेटा, ये स्पेशल सीरीज है जो हमारे सिलेबस से हट गई है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो सिग्मा का मतलब होता है प्लस, आई इक्वल टू वन से एन, मतलब जहां जहां आई है वहां आपको वन से लेकर एन तक रखनी है सारी वैल्यू। यहाँ आई स्क्वायर था, एक जगह वन आया, वन का स्क्वायर, बीच में प्लस आया, फिर टू आया, टू का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर थ्री का स्क्वायर, अब टू एन स्क्वायर। तो ये हो गया वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, एन स्क्वायर, ये हो गया एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स। ऐसे ही देखो, ये यहाँ आई है, आई की जगह वन से लेकर एन तक आएगा, आई की जगह वन रखो वन, फिर प्लस आ गया, फिर टू रखो, प्लस क्यों आ रहा है, सिग्मा है, तो आई की जगह वन से एन तक रखना है, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, ये निकाला हमने अभी, ये होता है एन परसेंट बाय टू। क्लियर हुआ? क्यों आशु? Yes, sir. यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आगे जगह ये क्लियर स्मॉल आई होना चाहिए, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये हो गया एन प्लस वन टू एन, ये इसकी वैल्यू है, सिक्स वैल्यू एन प्लस वन टू एन सिक्स। ये क्या हो गया, आगे जगह वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री एन, वन से लेकर एन नंबर तक सम, या आप एपी से निकाल लो या आप याद रखो इसको, ये होता है एन प्लस वन बाय टू। ये लफड़ा है, सिग्मा इक्वल टू वन टू एन, बट इसमें आई तो है नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे, सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन है, पर आई हो तो तब तो आई की जगह रखेंगे वैल्यू, तो वन को लिख दिया आई की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो वन होती है, क्यों अनुष्का, सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन, वन को लिख दिया आई की पावर जीरो। अब जहाँ आई वन रखो, टू रखो, आई जब वन रखो, टू रखो, थ्री रखो, फोर रखो, कब तक, जब तक लास्ट वाला टर्म ना आ जाए। कुल एन टर्म्स है, हर एक में पावर जीरो है, आई की पावर जीरो वन हो गया, टू की पावर जीरो वन हो गया, थ्री की पावर जीरो वन हो गया, लास्ट में वन। कुल कितने वन है, एन टर्म्स थे, हर एक टर्म वन हो गया है, तो जब वन को एक बार जोड़ते हैं तो वन आता है, जब वन को दो बार जोड़ते हैं तो टू आता है, जब वन को जोड़ते हैं थ्री बार तो थ्री आता है, ये जोड़ रहे हैं वन को एन टाइम्स तो एन आएगा। तो मैं बेटा, तृप्ति, अनुष्का, शौर्य, कोई डाउट इसमें बताओ? No, sir. sir. आप एक बार फिर से करके दोगे तो अपने आप आ जाएगा बेटा। सिग्मा इस एक्स आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये होती है, रख दी हमने, ये एन हो गया, कुछ कट रहा है क्या, काट दो, एन से एन कट गया, यहाँ भी एन से एन कैंसिल हो गया, यहाँ भी एन से एन कैंसिल हो गया, क्या बचा, एन प्लस वन टू एन प्लस वन सिक्स, एन प्लस वन का स्क्वायर बाय टू, क्यों, एन प्लस वन से एन प्लस वन स्क्वायर हो गया, यहाँ बाय फोर आ गया, तीनों का एलसीएम लो, यहाँ इसने क्या किया, फर्स्ट टू का एलसीएम लिया पहले, आप थ्री का एलसीएम लो, जब सॉल्व करोगे तो आप अल्टीमेटली इस पर पहुंच जाओगे, एन स्क्वायर माइनस वन बाय ट्वेल्व। और मैंने क्या बोला आपको, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का वेरिएंस होता है एन स्क्वायर माइनस वन बाय ट्वेल्व, ये आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होगा, रूट एन स्क्वायर माइनस वन बाय ट्वेल्व, वेरिएंस क्या होगा इसका, और द स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आएगा, एन स्क्वायर माइनस वन बाय ट्वेल्व। ठीक, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एन टर्म्स का वेरिएंस, फर्स्ट एंड नेचुरल टर्म्स का वेरिएंस होता है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का होता है वेरिएंस एन स्क्वायर माइनस वन बाय ट्वेल्व, अगर उन्हीं का माना जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन तो ये रूट में आएगा। ठीक, और फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का मीन क्या होता है, एन प्लस वन बाय टू। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप एग्जाम में आप इतना बड़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि तब बहुत स्पेस ही बहुत लेगा, बहुत टाइम मिलेगा, हालांकि कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है बेटा। दिक्कत क्या थी, इसमें नंबर एक दो तीन ना होके एन नंबर थे, इसलिए हमें टेबल ना बना के इस फॉर्म में करना पड़ा इसको। इस क्वेश्चन को आज फिर देखिएगा, ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ठीक, आशु क्लियर, विभांशु क्लियर? यस यस सर। सर। ठीक है, तो मेन बेसिकली क्या है बेटा, इस टॉपिक में चार फॉर्मूले हैं, अभी मैंने पांचवा फॉर्मूला इस पर ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया बेटा, ये अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि शायद इसमें से नहीं आना चाहिए, लेकिन तब भी हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे, हम अपने आप को किसी भी बिल्कुल गलत फहमी में नहीं रखेंगे कि बड़ा क्वेश्चन है एग्जाम में नहीं आएगा। अभी मेरा टारगेट है कि आप आज तक ये चारों फॉर्मूले आपको दिमाग में बैठ जाए, कब ये यूज करना है, 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 कब ये निकालना है, कब वेरिएंस निकालना है, और अगर स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हो तो क्या निकलेगा, मीन डिवीजन कैसे निकलेगा। मेरा एम ये था कि आप इनको समझो, और साथ में मैंने आपको क्विज के क्वेश्चन लगा के देखिए कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, अगर आपको मीन डिवीजन निकालना है तो आप फॉर्मूले को पास रख लो, क्या चाहिए, पहले एक्स बार चाहिए तो मीन निकाल लो आप, फिर टेबल बना लो, अगर कुछ नंबर है गिने चुने तब तो टेबल बन जाएगी, पर जैसे हमने अभी किया था उस क्वेश्चन में तो भैया एन नंबर थे, तो उसमें तो आपको
फॉर्मूले में ही वैल्यू रख के आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। जैसे इसमें मोर देन 1 नंबर थे, है ना। आज एक काम करूंगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको पोस्ट कर दूंगा। आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, कि मुझे लगता है इन 2 ही एक्सरसाइज में से क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए।